किसान बंधुओं नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में पुनः आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज आपको मैं खरीफ में बुआई जाने वाली मक्का की खेती की जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, क्योंकि खरीफ में भी विशेष करके देखा जाए तो खरीफ में भी मक्के की बुआई होती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है तो उन क्षेत्रों में मक्के की एक मुख्य फसल मानी जाती है। और मक्का एक ऐसी फसल है जो पहाड़ से लेकर मैदान तक और मैदान से लेकर तराई तक, नदी की तराइयों तक इसकी बुआई की जाती है। यानी संपूर्ण भारत में मक्के की खेती होती है। जिन किसानों के पास में यदि पानी की व्यवस्था है तो रबी के सीज़न में भी मक्का की खेती करते हैं। आपको ये बात बता देता हूँ कि खरीफ की सीज़न की मक्का की तुलना में रबी के सीज़न में जो मक्का बोई जाती है उसका एवरेज बहुत अधिक रहता है। किसान मित्रों, खरीफ में जो मक्का की वैरायटी बोई जाती है, बहुत सारी इंटरनेशनल बीज कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने बीज बनाए हैं और उनकी बुआई की जाती है। किसान मित्रों, आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी किस प्रकार की है, ऊसर ज़मीन है या लाल ज़मीन है या रेतीली है या ब्लैक सॉइल है, तो उसमें अलग अलग वैरायटी की मक्का की खेती की जाती है। किसान मित्रों, हमारे क्षेत्र में भी आजकल नर्मदापुरम संभाग में भी बहुत बड़े स्केल पर मक्का की खेती करने लगे हैं, जिसमें पायनियर, डेक्लान जैसी बड़ी, राशि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने अपने अपने बीज बना रखे हैं। आपको एक बात ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि खरीफ के दिनों में जो मक्का की खेती की जाती है वो बीज अलग होते हैं, और जो रबी के सीज़न में जो मक्का की खेती की जाती है वह उनके बीज अलग होते हैं। यानी दोनों सीज़नों के बीज अलग अलग होते हैं। तो आपको जब भी बुआई करें उसके पहले ये ध्यान रखना है या दुकानदार से ये बात पूछना है कि हमें खरीफ के सीज़न में जो बुआई जाती है मक्का उसी के बीज बोना है। किसान मित्रों, बहुत से लोग हाथों के द्वारा भी अपनी बुआई करते हैं और बहुत से लोग बड़े स्केल पर यदि करते हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा इसकी सीड्रिल आती है, उससे बिल्कुल आपका 2 फीट की दूरी पर और बीच से बीच की दूरी, कतार से कतार की दूरी 2 फीट और बीच से बीच की दूरी लगभग 8 से 9 इंच की होती है, और उस पर उसकी बुआई की जाती है। एकड़ में हमें 8 से 9 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बीज की बुआई की जाती है। इसलिए 1 एकड़ में 1 थैली यानी 50 किलो की जो थैली आती है उसमें सीड्रिल के अंदर में ऐसी व्यवस्था होती है कि इसमें 2 प्रकार के खाने होते हैं, एक में खाद रखा जाता है और एक में बीज रखे जाते हैं। तो आगे आगे इसमें खाद बुआता है और उन्हीं के साथ में पीछे पीछे कतार में मक्के की बुआई की जाती है। और ये सीज़न की जो मक्का का उत्पादन होता है वो लगभग अनुकूल मौसम बना रहता है तो 25 कुंटल तक, अधिकतम 25 कुंटल तक इसकी उपज आती है। यदि मौसम अनुकूल नहीं रहता तो तब भी 15 कुंटल और 25 कुंटल के बीच में इसका उत्पादन होता है। परंतु यही खरीफ के रबी के सीज़न में जो मक्का बुआई जाती है उसका उत्पादन अधिकतम 55 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। किसान मित्रों, एक बात और ध्यान रखना होता है कि जो खरीफ के सीज़न में या रबी के सीज़न में जो मक्का बुआई जाती है उसमें हमें समय समय पर यूरिया देना होता है। बुआई के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद में एक बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की हर पौधे के पास डालना होता है। ऐसा दूसरा स्प्रे जब हम चबर होता है या फूल निकलना शुरू मक्के में होता है उस समय हमें यूरिया देना होता है। एक बात और ध्यान रखना होता है, यूरिया के साथ में हमें लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहले जो स्प्रे करते हैं यूरिया का, जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसमें हमें 25 किलो पोटास और साथ में 5 किलो जिंक का आपको यूरिया में मिलाकर करना होता है। किसान मित्रों, यदि इसमें कीट प्रबंधन की समस्या आती है तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है। जब हमारा मूंग 1 माह का, जब हमारा मक्का 1 माह की होती है उस समय इसमें एक ऊपर जो सिरा रहता है वहाँ पर एक ईल बैठ जाती है। उसके ईल के लिए भी आपको समय समय पर ट्रीटमेंट करना होता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।